स्वागत है आप सभी का एक और नए वीडियो में। तो आज का वीडियो रहने वाला है क्लास 8 के लिए, जिसमें हम यहाँ पे सब्जेक्ट देखने वाले हैं, जो कि आप लोग यहाँ पे देख सकते हो विषय हिंदी। और समय दिया जाएगा आपको 1 घंटा, और ये बता दिए हैं हम कि कक्षा 8 के लिए रहने वाला है। टोटल पूर्णांक हो जाएगा 20, और ये वीडियो रहने वाला है जनरल स्कूल वालों के लिए। तो अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना, और बता दें आपको कि ये एग्जाम आपका 8 दिसंबर को होने वाला है हिंदी का, और यहाँ पे इसी का आंसर की करने वाला है। तो इसमें हम देखेंगे टोटल के टोटल 10 क्वेश्चन, जो कि 5 हो जाएगा एमसीक्यू और 5 होगा हमारा यहाँ पे सब्जेक्टिव क्वेश्चन। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है कर लेना, क्योंकि फाइनल एग्जाम में भी बहुत हेल्प मिलने वाला है। और आपका 16, 17 और 18 को जो AC1 का एग्जाम है उसमें भी आपको बहुत ही ज़्यादा हेल्प मिलेगा। तो आप लोग सब्सक्राइब करके रख लेना। तो यहाँ पे पहला प्रश्न हो जाएगा, जो कि है झरना के आसपास का वातावरण लेखक को कैसा प्रतीत होता है। ए मनोरम, बी सुंदर, और सी में लिखा गया है देवलोक, और डी है यहाँ पे कोई नहीं। जो यहाँ पे क्वेश्चन में कहा गया है झरना के आसपास का वातावरण लेखक को मनोरम प्रतीत होता है, मनोरम, यानी कि ऑप्शन नंबर ए इसका सही होगा। दूसरा क्वेश्चन है यहाँ पे, जो कि लिखा गया है रात के अंधेरे में नदियां क्यों रोती है। तो ए में लिखा गया है सिंचाई करने से, बी है यहाँ पे सूख जाने से, और सी है यहाँ पे प्रदूषण में, यहाँ पे लिखा गया है प्रदूषण से, और डी है यहाँ पे कोई नहीं। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 2 है, और 2 का जो राइट आंसर देखे तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा सी में क्या लिखा गया है प्रदूषण से। रात के अंधेरे में नदियां क्यों रोती है, प्रदूषण से रोती है। तीसरा क्वेश्चन होने वाला है हुंडरू का जलप्रपात पाठ का लेखक कौन है। ए में लिखा गया है हरिशंकर परसाई, बी है यहाँ पे ज्ञान रंजन, सी यहाँ पे कामता प्रसाद सिंह, डी है यहाँ पे रामचंद्र शुक्ल। कौन सा चैप्टर का बात किया गया है यहाँ पे, तो यहाँ पे लिखा गया है हुंडरू का जलप्रपात पाठ का लेखक। तो यहाँ पे हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी में क्या लिखा गया है कामता प्रसाद सिंह। अब यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 4 है यहाँ पे, जो कि लिखा गया है। तो चौथा का बात करें यहाँ पे पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है, जिसे लोग खाली स्थान है कहकर विस्मित भाव से देखते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, तो ए में लिखा गया है पहाड़, बी है झरना, सी नदी, और डी है यहाँ पे धारा। तो कुछ इस प्रकार से होगा पत्थरों से करुणा की धारा झर रही है, जिसे लोग झरना कहकर विस्मित भाव से देखते हैं। तो यहाँ पे क्या भराएगा झरना, यानी कि ऑप्शन नंबर बी इसका सही होगा। अगला क्वेश्चन है हुंडरू जलप्रपात किस नदी पर स्थित है। क्वेश्चन यहाँ पे कह रहे हैं हुंडरू का जो जलप्रपात है किस नदी पर स्थित है। ए में लिखा गया संजय, बी है यहाँ पे कोयल, सी है यहाँ पे दामोदर, और डी है यहाँ पे स्वर्ण रेखा। चूंकि यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 5 का जो राइट आंसर होगा वो हो जाएगा स्वर्ण रेखा, जो कि ऑप्शन नंबर डी में यहाँ पे लिखा गया है। चूंकि यहाँ पे हुंडरू का जलप्रपात किस नदी पर स्थित है, तो स्वर्ण रेखा नदी पर स्थित है। तो यहाँ पे 5 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। तो हमने यहाँ पे कर लिया एमसीक्यू का 5 क्वेश्चन का क्वेश्चन आंसर। अब यहाँ पे सेक्शन बी में हो जाएगा 2 क्वेश्चन 2 नंबर के लिए, बनाने पे आपको 4 नंबर दिया जाएगा। अति लघु उत्तरणीय प्रश्न होने वाला है। तो यहाँ पे पहले क्वेश्चन कर लेंगे, उसके बाद ही आंसर करेंगे। छठा क्वेश्चन है बुढ़ी पृथ्वी का दुख कविता में कवियत्री किससे प्रश्न पूछ रही है। यह है हमारा छठा क्वेश्चन। 7वां क्वेश्चन होने वाला है रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है। तो ये था क्वेश्चन सेक्शन बी का, जो कि 2 नंबर के लिए था। 8वां नंबर जो क्वेश्चन रहता है वो कक्षा 7, 6 और 8 के लिए रहता है 3 नंबर के लिए। तो यहाँ पे 8 का देख रहे हैं अभी हम। तो सेक्शन सी में एक क्वेश्चन है 3 नंबर के लिए लघु उत्तरणीय प्रश्न, और क्वेश्चन हो जाएगा यहाँ पे जो कि लिखा गया है। तो यहाँ पे है वह न रांची का है न हजारीबाग का बल्कि सबका है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। तो ये जो क्वेश्चन नंबर 8 है इसका भी आंसर आगे करेंगे। सेक्शन डी में 2 क्वेश्चन है 4 नंबर के लिए, बनाने पे 8 नंबर दिया जाएगा। दीर्घ उत्तरणीय प्रश्न होने वाला है। 9वां नंबर क्वेश्चन है लेखक ने झरना के पानी की आवाज की तुलना किससे की। तो ये क्वेश्चन जो 9 नंबर है इसका भी आंसर हम आगे करेंगे। 10वां क्वेश्चन है जो कि यहाँ पे देखे तो लिखा गया है हुंडरू जलप्रपात की विशेषता लिखिए। तो ये सभी क्वेश्चन का, जो कि क्वेश्चन नंबर 6 है, 7 है, 8, 9 और 10, ये सभी क्वेश्चन के आंसर अब हम करने वाले हैं। तो जिन्होंने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक कर देना। तो आंसर करेंगे यहाँ पे सेक्शन बी में है अति लघु उत्तरणीय प्रश्न। क्वेश्चन को हम नहीं पढ़ेंगे क्योंकि क्वेश्चन को हमने पढ़ लिया है, बस हमें आंसर करना है। आंसर यहाँ पे
कवित्री पेड़ों से प्रश्न पूछ रही है क्योंकि वही पृथ्वी का असली बोझ सहते हैं। और यहाँ पे है और उसके दुखों को यहाँ पे लिखा गया साक्षी है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर जो कि हमने अभी यहाँ पे किया। तो आप लोग इसे यहाँ पे देख लेना। अब यहाँ पे देखेंगे क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया था, क्वेश्चन था रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है। यहाँ पे उत्तर हो जाएगा रांची से हुंडरू जलप्रपात की दूरी लगभग 45 किलोमीटर है। कितनी है? 45 किलोमीटर। अगर एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन पूछा जाए रांची से हुंडरू की दूरी कितनी है, यानी कि हुंडरू जलप्रपात की दूरी कितनी है, तो वहाँ पे ऑप्शन जो दिया जाएगा वो लगभग में ही दिया जाएगा, यानी कि अप्रोक्स। तो यहाँ पे लिखा गया अप्रोक्स 45 किलोमीटर। तो ये था क्वेश्चन नंबर 7 का आंसर। अब हम यहाँ पे करेंगे क्वेश्चन नंबर 8 का आंसर जो कि यहाँ पे था सेक्शन सी में लघु उत्तरणीय प्रश्न, 3 नंबर के लिए प्रश्न था। और यहाँ पे था वह न रांची का है न हजारीबाग का बल्कि सबका है, लेखक ने ऐसा क्यों कहा। उत्तर यानी कि आंसर हो जाएगा लेखक ने ऐसा इसलिए कहा क्योंकि झरना किसी एक स्थान या व्यक्ति की संपत्ति नहीं है, उसकी सुंदरता और यहाँ पे लिखा गया शीतलता और प्रभाव सभी लोगों के लिए समान रूप से उपलब्ध है, वह प्रकृति का उपहार है जो सबका है। तो यही था क्वेश्चन नंबर 8 जो यहाँ पे था उसका आंसर। ऐसा क्यों कहा था लेखक ने, तो यहाँ पे बताया गया है, तो इसे आप लोग देख लेना। 9वां नंबर क्वेश्चन जो है वो था 4 नंबर के लिए और 10वां नंबर क्वेश्चन भी 4 नंबर के लिए रहेगा। आंसर करना है तो यहाँ पे क्वेश्चन को समझना पड़ेगा। लेखक ने झरना के पानी की आवाज़ की तुलना किससे की, किससे किया था, तो आंसर में हो जाएगा लेखक ने झरना की पानी की आवाज़ की तुलना ढोल और नगाड़ों की गड़गड़ाहट से की है। तो ये था फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर। उन्हें झरने की तेज बहती धारा में ऐसा लगता है जैसे प्रकृति स्वयं कोई संगीत रच रही हो। यहाँ पे लगता है जैसे प्रकृति, जो प्रकृति है वो स्वयं संगीत रच रही हो। आवाज कभी धीमी और कभी मधुर लगती है तो कभी भारी और प्रचंड, जिससे एक अद्भुत अनुभव प्राप्त होता है। तो ये था क्वेश्चन नंबर 9 और इसका आंसर यहाँ से यहाँ तक है, तो आप लोग इसे देख लेना। अब यहाँ पे देखेंगे हम क्वेश्चन नंबर 10 जो कि लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। यहाँ पे है हुंडरू जलप्रपात की विशेषता लिखिए। तो यहाँ पे हमें लिखना है आंसर में, तो यहाँ पे आंसर हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 का। यहाँ पे हुंडरू जलप्रपात की सबसे बड़ी विशेषता इसकी ऊंचाई और प्राकृतिक सौंदर्य है। यह स्वर्ण रेखा नदी पर बना एक आकर्षक जलप्रपात है जहाँ पानी ऊंचाई से गिरकर धुंध जैसा दृश्य बनाता है। आसपास हरियाली, चट्टानें और घाटियाँ इस स्थान को बेहद मनमोहक बनाती है। इसकी गिरती धारा का शोर और दृश्य दोनों ही लोगों को आकर्षित करते हैं। और यहाँ पे लिखा गया है और इसे झारखंड के प्रमुख पर्यटन स्थलों में शामिल करते हैं। तो ये था क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर, जिसे आप लोग यहाँ पे देख सकते हो। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में। आप लोग चैनल को सब्सक्राइब करके वीडियो को लाइक करना और अभी से ही चैनल को सब्सक्राइब करके रख लेना, क्योंकि आपको फाइनल एग्जाम में भी बहुत ज़्यादा हेल्प मिलेगा इस चैनल के माध्यम से।